नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार प्राथमिक बीपीएससी शिक्षक का जो है ये इसके लिए जो है हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर हम डिस्कस करेंगे 12 को। यह सेट जो है एग्ज़ाम कब हुआ था तो 6/7/1999 को किया गया था। इससे पहले का आप सेट अभी नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। बिहार में बक्साइट जिन जिलों में मिलता है वे कौन है? तो बक्साइट देखा जाए तो बिहार के किन जिलों में मिलता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पलामू और लोहरदगा जिला जो है इसमें ये वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड में है। उस समय बिहार जब झारखंड 2000 में अलग हुआ था, झारखंड 2000 में अलग हुआ था, उससे पहले बिहार में ही शामिल था। तो पलामू और लोहरदगा में जो था बक्साइट मिलता था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है कहाँ पे? तो बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ पे अवस्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंदरी एवं झींकपानी में जो है सीमेंट उद्योग अवस्थित है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो भारत में 9वीं पंचवर्षीय की अवधि देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा 1997 से 2000 ईस्वी। 1997 से 2000 ईस्वी की अवधि में जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय का वर्तमान राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आज देखिएगा तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान राष्ट्रपति, और जो उपराष्ट्रपति बोलेंगे तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है मध्य प्रदेश के हैं, इनका जन्म स्थान है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सी नदी है? तो जो डेल्टा नहीं बनाती है तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी बनाती है। क्या चीज़? एस्चुरी। अगला प्रश्न है कि चट्टानों जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह कौन सा है? तो चट्टानें जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह चट्टान को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसको जो हम लोग सेल चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सेल चट्टान। अगला प्रश्न दिया गया प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य शामिल करेगा। तो प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य शामिल करेगा कितने जिले? तो उस समय इसका करंट अफेयर था, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो बिहार में और झारखंड दोनों उस समय था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियां हैं, तो बताना कि बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सोन और पुनपुन, क्यूल और चंदन, ये नदियां जो है बिहार में जो है दक्षिण गंगा की सहायक नदियां हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखा जाए तो लगभग 1500 मिलियन किलोमीटर है, 1500 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन इससे क्या 11 का देखा जाए तो हो जाएगा 15 नहीं होगा, 149 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, 149 मिलियन किलोमीटर जो है यह सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो ये याद रखिएगा। ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में कितना लगता है, 88 दिन, वह कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह नहीं बल्कि बुध ग्रह, प्लूटो ग्रह और वरुण ग्रह। तो बुध ग्रह के देखा जाए तो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा करने में क्योंकि नजदीक ग्रह है, तो बुध को परिक्रमा करने में जो है 88 दिन लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण ये जो है 88 दिन में जो है सूर्य का जो परिक्रमा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट आंसर हो। बुध ग्रह जो है गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि जो है गर्म ग्रह देखा जाए तो शुक्र ग्रह है, क्योंकि बाद में बुध के बाद शुक्र ग्रह आता है। तो शुक्र ग्रह पर जो है CO2 की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए शुक्र ग्रह गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का परमाणिक देशांतर है, तो भारत का परमाणिक देशांतर कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारत का परमाणिक देशांतर है, तो याद रखेगा। भारत का समय देखा जाए तो 5.5 घंटा जो है आने की आगे है, 5.5 घंटा भारत का समय जो है GMT से आगे है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन है? तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 14 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, कालडेरा। कालडेरा जो ज्वालामुखी जो है यह स्थलाकृति ज्वालामुखी है।
काल्डेरा जो है ज्वालामुखी निर्मित जो है स्थलाकृति ज्वालामुखी है। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी है? तो वह कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? तो सही उत्तर जाएगा 15 के ऑप्शन नंबर 4 कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी जो है ये नदी में समुद्र में मिलने से पहले जो है एक मरुस्थल से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो अगर राज्यसभा पूछा जाएगा तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो देखा जाए तो यह 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखा जाए तो कितना है, तो उस समय का पूछा गया था करंट अफेयर, तो इसका याद उस समय की याद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आज कितना है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो यूएन की स्थापना सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? 1945 को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 1945 को जो यूएन का स्थापना किया गया था। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानेक शॉ जो है ये फील्ड मार्शल पाने वाली पदवी प्रथम व्यक्ति हैं। उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था कब? तो उड़ीसा को जो है बिहार से अलग किया गया था कब? तो आपका इसका सही उत्तर देगा 20 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1936 में जो है बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था और झारखंड को जो है 2000 ईस्वी में बिहार से अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उस समय था कुल कितनी सीटें था, तो जब बिहार और झारखंड था उस समय था उस कुल लोकसभा की कुल कितनी सीटें? तो आपका इसका सही उत्तर देगा 21 के यानी कि 54 सीटें था। लेकिन उस समय की याद नहीं करना, वर्तमान का याद करना है। वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में लोकसभा की कुल जो है कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे जो है जिस समय बिहार झारखंड एक था तो उस समय राज्यसभा की कुल कितनी सीटें था? तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो 2 था, यानी कि 22 था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर.डी. बनर्जी का मोहनजोदड़ो की खोज किसने कब किया था? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1922 में। 1922 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत से बर्मा अलग हुआ था कब? तो भारत से बर्मा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो कब किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 25 के ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था, तो याद रखेगा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई थी किसने? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय की हुई थी कब? तो सही उत्तर जाएगा 26 के ऑप्शन नंबर 1 मई 1953 में जो विजय प्राप्त किया गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखा जाए तो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। मार्टिन लूथर किंग निवासी थे कहाँ के? तो मार्टिन लूथर जो किंग जो है निवासी थे कहाँ के? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 ये USA के थे, अमेरिका के जो थे मार्टिन लूथर किंग निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रूज थे। एंड्रूज थे ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज के अनुयायी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज के अनुयायी कौन थे? तो एंड्रूज। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो यह जो दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 29 के 2 हो जाएगा। 1912 में किया गया था। 1912 में जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 30 के 2 हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उसमें वायसराय था। तो जालियांवाला बाग में जो है गोली किसने चलाया था? तो आर डायर यानी कि रेजिनाल्ड डायर जो था गोली चलवाया था, और एक था ओ डायर, तो ओ डायर जो था वहाँ के गवर्नर था यानी कि पंजाब का। गोली कौन चलाया था? तो रिवॉल्वर से यानी कि गोली चलाएगा तो रिवॉल्वर से याद रखेगा यार डायर यानी कि रेजिनाल्ड डायर, और वहाँ का जो था गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था, तो ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ था कब, तो भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उस समय जो था महात्मा गांधी को जो है राजनीतिक में अवतरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर होगा। दांडी मार्च कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। असहयोग कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, और ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया चकमा शरणार्थी आए हैं, तो चकमा शरणार्थी आए थे कहाँ से, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो होगा यानी कि 33 के 2 हो जाएगा बांग्लादेश से। बिहार के राज्यपाल थे उसमें, तो बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में राजेंद्र करके हैं कोई, हमें कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, तो राजेंद्र कलिंकर करके है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि 35 का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय था, तो अभी जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान में जो है योजना आयोग को हटाकर जो है नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखिएगा। पोखरण जहाँ आणविक प्रशिक्षण किए गए थे अवस्थित हैं, तो पोखरण सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है आणविक प्रशिक्षण किए गए थे, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है किस अनुच्छेद में, तो सही उत्तर देगा 37 के ऑप्शन नंबर देगा 3। ये जो 356 में जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 इसका राइट आंसर है 356 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर 39 दिया गया है कि जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्भूत हुआ है वह पुस्तक कौन है, तो ये जो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई थी किस भाषा में, तो वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में, संस्कृत में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1999 में विश्व का पहला क्रिकेट खिलाया जाएगा, तो ये करेंट है, फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सभी लोग जानते हैं कि आविष्कारक कौन थे, तो एडिसन अल्वा, एडिसन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, एडिसन के द्वारा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन सी जो है सर्वोत्तम स्रोत देखा जाए तो खट्टे फलों में होता है, तो आंवला में सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि विटामिन जो है सी आंवला में हो जाएगा। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहृत होती है क्योंकि, तो इसका कारण होता है कि लाल बत्ती लगाने के कारण खतरे के लिए, ताकि इसका जो न्यूनतम बिखराव होता है क्या होता है, इसका बिखराव क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ये बहुत दूर तक जाता है, जिसके कारण जो है खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यक होती है क्या चीज़, तो जिससे दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है तो उससे क्या होगा, तो नदोत्तर ताल। नदोत्तर ताल मन होता है लेंस, यानी कि नदोत्तर मतलब होता क्या होता है, उत्तर लेंस। उत्तर लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज़, दूर के लिए उत्तर लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आलू क्या है, तो आलू सभी लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार का तना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आलू कौन लाया था, तो पुर्तगालियों ने लाया था भारत में। अगला प्रश्न कि ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है किस में, तो ध्वनि जो सर्वाधिक गति से चलता है तो ये कहाँ चलेगा, तो ठोस में। तो ऑप्शन में ठोस कौन हो जाएगा, तो इस्पात जो है ठोस हो जाएगा। शून्य में जो है नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे शून्य जहाँ रहेगा वहाँ पे ध्वनि नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। (49) देखते हैं दोस्तों। 49 प्रश्न है कबूतर प्रतीक है किसका, तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक, किसका, शांति का। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1998 का गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें दिया गया था वो कौन थे, तो उस समय दिया गया था किसको, तो उस समय का करेंट अफेयर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देखा जाए तो गांधी शांति पुरस्कार जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। किसका, गीता प्रेस गोरखपुर को जो है एक वर्तमान में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा, गोरखपुर गीता प्रेस।
अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड के कार की गति 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए बल कितना होगा? तो इसका बल लगाना पड़ेगा कितना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 4500 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उन्हें कहाँ रखा जाएगा? तो किसी वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि न्यूनतम भार कब होगा, तो भूमध्य रेखा पर जो भार उसका न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पे, यहाँ पे जो रखेंगे किसी वस्तु को भूमध्य रेखा पे तो उसका भार न्यूनतम होगा। अगर अधिकतम कहा जाएगा तो ध्रुव पर रखेंगे तब उसका भार अधिकतम होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि भूमध्य रेखा या पृथ्वी के केंद्र पर, ये केंद्र है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर जो है उसका भार क्या हो जाएगा? न्यूनतम होगा। किसी वस्तु की गति ऊर्जा जिसका भाग किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है वह 0.1 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो इसका जो है क्या होगा? जूल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 0.01 जूल हो जाएगा। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। तो उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जो है 760 mm पारे के से कम होगा। 760 mm पारे से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम। कैसे? तो 1/3 जोड़ 1/6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और ऊपर हो जाएगा 2 और प्लस 1, यानी कि 3/6, यानी कि जो 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना जाएगा? तो 2 इसका राइट आंसर होगा। सौर सेल को परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो होता है यह प्रकाश ऊर्जा को जो है किसमें परिवर्तित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का भार संख्या कितना है? तो किसी तत्व का भार संख्या 18 है, तो इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो जोड़ करके कितना आना चाहिए? तो 18 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 11 7 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जो परमाणु भार या द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसका? तो प्रकाश वर्ष देखा जाए तो दूरी की इकाई, किसका? दूरी का। काला क्षेत्र सिकुड़ने से बनता है क्या? तो काला क्षेत्र जो सिकुड़ने से, इसी को ब्लैक होल सिकुड़ने से क्या बनता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 2, भारी न्यूट्रॉन तारों के बनता है। भारी न्यूट्रॉन तारों के बनता है। काला क्षेत्र जो किसके बनता है सिकुड़ने से? तो भारी न्यूट्रॉन जब तारा सिकुड़ता है तो काला क्षेत्र बनता है। हरा घर यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडलीय में होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने पर जो है ये ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो पहला मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो एक्सप्लोरर जो है ये पहले अंतरिक्ष यात्री पहले जो है अंतरिक्ष यान था जो मानव निर्मित सैटेलाइट था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी की इकाई क्या होता है? तो जी की इकाई जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी की इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र की दूरी की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। तो नेत्र की दूर की वस्तु न देखने के लिए, तो दूर की वस्तु न देखने के लिए किससे का आप उपचार करेंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दूर वस्तु को साफ न देख सकने, तो दूर तो मायोपिया पूछा जा रहा है। तो मायोपिया होगा तो दोस्तों तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। क्या? अवतल लेंस। अगर हाइड्रोमायोपिया होता तो उत्तल लेंस होता। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अवतल लेंस। निम्न में कौन सा तत्व है? तो आपको बताना कि कौन सा तत्व है। तो शीशा जो एक प्रकार का तत्व है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फास्फोरस अम्ल का सूत्र H2PO4 है। धातु एम के फास्फेट का सूत्र क्या होगा यदि एम की संयोजकता 2 है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MPO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितना होगा?
तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 66 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा, क्योंकि जो है 2 8 3 हो जाएगा। 2 8 3 ये पूरा कर लिया स्टैक, ये भी पूरा कर लिया, लेकिन ये स्टैक पूरा नहीं कर रहा है, तो ये संयोजकता हो जाएगा। निम्नांकित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है। निम्नांकित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कोल गैस कौन सा है। तो कोल गैस उसे कहते हैं जिसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोल गैस जो होता है आपका किसका मिश्रण होता है, तो H2 + CH4 + CO, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु की जल से प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है। तो धातुओं की जल से प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 हो जाएगा 3। सोडियम सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है सोडियम को जो है पानी से दूर रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होगा, तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होगा, तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसका मुख्य कार्य देखा जाए तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, क्योंकि जो है जीव कोष की रासायनिक रचना ठीक रखना, जीव कोष की रासायनिक रचना को ठीक रखना ये प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है। ऑक्सीन है क्या, तो ऑक्सीन देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 के एक हो जाएगा हार्मोन है। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्न सिद्धांतों का कार्य करता है, तो किस पे सिद्धांत का कार्य करता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये रसाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायलिसिस। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना कैसी होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम की रचना जो होती है यह इम्यूनो अम्ल से होती है, इम्यूनो अम्ल से। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन को आविष्कार किया था किसने, तो पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था, तो यह किया था ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 2 एल्टन के द्वारा यह अध्ययन किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि जो है यहाँ पे मैथ प्रश्न दिया गया है तो आपको बता दो इसका राइट आंसर होगा 77 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 79 है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का 1 हो जाएगा। और 80 दिया जाएगा तो 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 81 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी 81 का हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 82 का क्या हो जाएगा, तो 82 का देखा जाए तो पूछा गया है कि यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वह दोनों रेखाएं क्या होगी, तो दोनों रेखाएं जो होगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 लंबाई के बराबर हो जाएगी। 83 का मैथ दिया गया तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7 के हो जाएगा। 84 का हो जाएगा तो 84 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। 86 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 87 दिया गया तो 87 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 88 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 89 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 89 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है किसका, तो हीमोग्लोबिन जो है किसका उदाहरण है, तो सही उत्तर देगा वह प्रोटीन का उदाहरण होता है, किसका, वह प्रोटीन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर जो है वाहन प्रोटीन का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन जो होता है वाहन प्रोटीन का उदाहरण है। क्वास्कियोर की बीमारी निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, तो क्वास्कियोर की बीमारी जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से
भूमि अधिक उपजाऊ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या, अमोनिया सल्फेट जो उर्वरक का बार बार प्रयोग जो है एक ही भूमि पर करने से क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाता है, तो यह जो अम्लीय हो जाता है, क्या अम्लीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर देगा, ये अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चूहा के मारने के लिए दवा कौन सी है। तो चूहा को जो मारने वाली दवा होती है वो कौन सी होती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जिंक फॉस्फाइड जो है चूहा के मारने वाली दवा है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस विषैली लीक हुआ था, तो ये जो है 1984 में लीक हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का 10% का नियम किसने दिया था। तो 10% का नियम जो है दिया था लिंडरमैन ने। किसने, लिंडरमैन ने। लिंडरमैन ने कहा कि अगर कोई भी जंतु अगर कोई खाता है भोजन पदार्थ, माने कि जो है देखा जाए तो यहाँ पे टीडा हो गया, टीडा जो है अगर घास खाता है टीडा, तो उसका जो है घास का जो है 100% का ऊर्जा 10% इसमें आ जाएगा, 10% इसमें आ जाएगा। अगर टीडा को कोई खाता है तो इसका जो कुल ऊर्जा रहेगा उसका 10% दूसरे में आ जाएगा, यानी कि ये 10% का नियम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है, तो संक्रमण धातु कौन सा होता है, 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 96 का आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 इसका राइट। सीयू जो है यह संक्रमण है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बेकिंग सोडा जो होता है इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। तो खाने वाला सोडा का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का 4 हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है कितना, तो इसका आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4। कार्बन की संयोजकता जो अपने कार्बनिक यौगिक में 4 होता है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाते हैं, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाते हैं कितना डिग्री का, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 109 और 28 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट का। निम्न में से कौन जो है टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो टिंडल प्रभाव देखा जाए तो इसमें किस में दिखाता है, तो कोलाइड के कण में जो है टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी जो है प्रीवियस चीज़ का सेट प्रश्न पूछा गया था, मैंने सभी को जो है 12 सेटों में डिस्कस करा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।